अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल अमाउंट में कैलकुलेट होता है एसेट के यूजफुल लाइफ तक। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सेकंड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल एसेट की डिमिनिशिंग या रिटन डाउन वैल्यू पर तब तक जब तक वो वैल्यू घट कर स्क्रैप वैल्यू तक न पहुंच जाए। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज बुक वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर इनटू डेप्रिसिएशन रेट, जहां डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट ऑफ s डिवाइडेड बाय c। थर्ड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज्यादा चार्ज होता है और टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स इनटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। फोर्थ, मशीन आवर मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है मशीन आवर्स के बेसिस पर। डेप्रिसिएशन पर आवर इज कैलकुलेटेड एज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इन आवर्स। फिफ्थ, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इस मेथड में टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। Depreciation per unit is calculated as cost minus scrap value divided by estimated total production. सिक्स्थ, डिप्लीशन मेथड। ये मेथड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। यहाँ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ रिसोर्स माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ रिसोर्स। सेवेंथ, एन्युटी मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एन्युटी फैक्टर, जहां एन्युटी फैक्टर एन्युटी टेबल से लिया जाता है। एट्थ, सिंकिंग फंड मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का पैसा अलग फंड में जमा किया जाता है जिसको सिंकिंग फंड कहते हैं, ताकि एसेट को रिप्लेस करने के लिए पैसा हो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर, जहां सिंकिंग फंड फैक्टर सिंकिंग फंड टेबल से लिया जाता है।